अरशद शरीफ साहब भी अगर लफाफा ले लेते तो आज न मारे जाते। वो भी इन लोगों की तरह अच्छी बिल्डिंगों में अच्छी गाड़ियों में घूम रहे होते, आराम से मज़े कर रहे होते। तो उन्होंने लफाफा नहीं लिया, हक की बात की, तो हक पे तो जान जाती है। ये वो सियासी जो एक खामखा के ये डगोसले और ये फ्रॉड और ये फ्रॉडुलेंट जो एक्टिविटीज़ में खुद शुमार हैं, जब इनको इनके हाथों में इनके बस में जब ये चीज़ें नहीं रहती तो इनके पास और कुछ चारा नहीं रहता, ये सिर्फ कत्लो गारत पे उतर आते हैं। पूरे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। सो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इदारों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं चकवाल टुडे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब को बहुत ही बेदर्दी से कीनिया में कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। तो आज हम यहाँ पर चकवाल में मौजूद हैं और यहाँ पर चकवाल के अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो आइए लोगों से उनकी राय जानते हैं। सर, ये बताइएगा, अरशद शरीफ साहब के साथ जो ये साना पेश आया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सहाफ़त है ना, मुल्क में एक कलीदी किरदार अदा करती है। हमेशा से जब भी किसी बुराई को बेनकाब किया गया है तो माशरे में या तो वो एक शायर ने किया है या वो अदीब ने किया है, वरना वो एक सहाफ़ी ने किरदार अदा किया। कोई भी मुल्क की गंदगी होती है तो जो बारीक नज़र रखने वाले होते हैं तो सिर्फ यही लोग, यही बारीक बीन होते हैं जो माशरे को उनकी बुराइयां बेनकाब करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो बुनियादी मसला खड़ा होता है वो ये है कि जब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाती है, चीज़ें बेनकाब होना शुरू हो जाती हैं, तो हमारी जो कुछ ऐसी एलीट पावर्स हैं उनको ये बड़ी सख्त चुभन होती है, क्योंकि उन लोगों ने इस मुल्क को, इस इकोसिस्टम को अपने आईनी पंजों के नीचे गाड़ रखा है और एक ग़ुलाम की हैसियत से हमको रखा है। कभी वो हमको इससे बढ़कर नहीं सोचने देते, कभी हमको इससे हटकर नहीं सोचने देते। लेकिन वो कभी भी, वो इनकलाबी जो शख्स होगा जो इनके ख़िलाफ़ बगावत करेगा, वो हमेशा उसके पीछे, हमेशा उसका सदस्बाब करने की कोशिश करेंगे, इस डर से कि कहीं हम खुद बेनकाब ना हो जाएं। तो सहाफ़ी का बुनियादी किरदार ही ये होता है कि वो एक बुराई को और इवन अच्छाई को भी वो प्रमोट करता है। अब मुल्क में जब सहाफ़ी ही के साथ इस तरह की बदअखलाक़ी और इनह्यूमैनिटी की जाएगी तो मुल्क पे उसके असरात इंतहाई नेगेटिव पड़ेंगे और ज़ाहिर है मुल्क में खौफ व हिरासत की जो एक हवा है वो गर्म हो जाएगी। डेफिनेटली ये बुरा हुआ और इंतहाई अफसोस हो रहा है, इस वक्त पूरी कौम जो है वो सदमे का शिकार है और ख़ुसूसन जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं इस वक्त वो इस चीज़ के गम में मुब्तला हैं कि सहाफ़त के साथ अगर ये सलूक बरता जाएगा तो आइंदा मुस्तकबिल में जो हमारी नौजवान नस्ल है वो सहाफ़त पे क्या कर पाएगी। उसके अंदर सहाफ़त में जाने का जो एक शौक़ है, जो एक ज़ौक़ है, वो दबाया जा रहा है और अगर इस शौक़ को दबाया गया तो मुल्क में जितनी भी गंदगियाँ और इस तरह की गलाज़तें हैं वो इकट्ठी होना शुरू हो मुहब्बत जाएंगी। वतन पाकिस्तानी था, बहुत अच्छा एंकर था। और उनके जनाजे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग आए थे। और अब इतने लोग जहाँ पे जाते हैं, जिसका जनाजा पढ़ते हैं, तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है। पता तो सबको सारा ही है अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, कैसे उनकी डेथ हुई। बाकी अब पाकिस्तान के मामलात कुछ इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं कि जो भी बंदा सच बोलता है अगले दिन या वो मिलता ही नहीं है या मारा जाता है। बाकी अल्लाह ताला हम लोगों पे रहम फरमाए। और अरशद शरीफ साहब के जो घर वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए मेरी बड़ी नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात का मेरा इज़हार है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब को जन्नतुल फिरदौस माला मकाम अता फ़रमाए। सफ़ा सर, मैं यही कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक काफ़ी दुख की घड़ी है। और अरशद शरीफ साहब एक सहाफ़ी थे और सहाफ़त से बढ़ के वो इस मुल्क का एक शहरी था, इस मुल्क का एक फ़र्द था। और उनकी एक अपनी मतलब एक इज़हार राय था, उन्होंने जो अपना इसमें रह के वो एक अपना मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया, चाहे वो जिस पार्टी से भी बिलोंग करते थे। बट एज पाकिस्तानी आई थिंक सो जिस तरह वो दूसरे ममालिक में दर बदर हुए,
फिर कीनिया में जाकर उनको मारा गया। आई थिंक सो इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक जुल्म है। वो एक बहुत अच्छे जो है सहाफ़ी थे, मतलब सीनियर जर्नलिस्ट है। तो उनकी इस शहादत की वजह से इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा है, सहाफ़त को क्या नुकसान पहुंचा है? सर सहाफ़त जो है ना, देखिए पूरी मुल्क में जो मीडिया है उसको हमेशा से आज़ादी दी गई है। मीडिया का बुनियादी जो मकसद था वो यही था कि चीज़ों को ऑन द बोर्ड किया जाए, चीज़ों को सामने उभारा जाए। अब उनकी जो ये शहादत है, इससे मुल्क पे इंतहाई खौफ व हरास और दुख और जो नफ़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो असरात मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। कभी भी मुल्क के लिए ये पॉजिटिव नहीं, हमारा जो मुल्क का इमेज है दुनिया के आगे वो एक नेगेटिव इमेज जाना शुरू हो जाएगा। ये वो सियासी जो एक खामखा के ये डगोसले और ये फ्रॉड और ये फ्रॉडुलेंट जो एक्टिविटीज़ में खुद शुमार हैं, जब इनको इनके हाथों में इनके बस में जब ये चीज़ें नहीं रहती तो इनके पास और कुछ चारा नहीं रहता, ये सिर्फ कत्लो गारत पे उतर आते हैं। आप ये देखें कि मोस्टली लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की मोस्टली बीच में इदारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे एक इदारों पर भी एक ये आ गया, इल्ज़ाम आ गया, उन पर एक लाइक ये पॉइंट आ गया है कि मे बी वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो आई थिंक सो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास ये हो सकता है कि पूरे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। सो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इदारों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और एज अ मुस्लिम और ह्यूमैनिटी के अगर ज़ाविये से देखा जाए तो मेरे ख़्याल में ये बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो इस चीज़ को मेरे ख़्याल में अदारों को सोचना चाहिए। इस मुल्क की सियासी जो लीडर्स हैं उनको ज़रा अपनी उस दायरे से जो सिर्फ जस्ट उन्होंने अपने लिए मैज़ रखा वो उससे निकल कर इस आवाम को भी सोचना चाहिए और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट मस्ट होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है आज़ादी इज़हार राय पर? क्योंकि वो जो अरशद शरीफ साहब थे वो उनका जो प्रोग्राम होते थे या जितने भी वो करते थे वो इन्वेस्टिगेशन करके जो है आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाते थे। और इस तरह कुछ सियासी पार्टीज़ का भी इसमें दखल था कि वो उनसे इख्तिलाफ़ रखते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इस वजह से उनके साथ ये सान्या पेश आया, ये इसी इख्तिलाफ़ की वजह से। तो इस बारे में ये इज़हार आज़ादी राय के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कोट करना चाहूँगा कि जो आज़ादी राय है या इजहार ख़याल की जो आज़ादी है, ये ना सिर्फ हमको एक कानून देता है बल्कि हमको शरीयत भी ये देती है। हमें शरीयत की तरफ से ये ड्यू राइट है कि हम अपने इजहार का जो अपना ख़याल है उसको इजहार कर सकते हैं। सऊदी अरब में जो एक वाक़या आया जमाल खशोगी का, तो उसमें भी यही कुछ देखने को मिला कि जब उन्होंने सऊदीया के जो किंग हैं उनको जब बेनकाब करना शुरू किया, तो एट दी एंड उनकी जो लाश थी वो हमें टुकड़ों में मिली। तो सहाफ़त तो दुनिया में जब भी एक जब जुल्म का बोलबाला होता है तो उसके ख़िलाफ़ हमेशा बगावत उठती है, हमेशा इस किस्म की इनकलाबी ज़रूर उठते हैं। लेकिन इस आवाज़ को दबाया जाता है, इस आवाज़ को नीचे इसको पसे पर्दा रखा जाता है ताकि लोगों के कान ये ना सुन लें। अरशद शरीफ साहब उनका जो रिकॉर्ड है वो पूरी कौम इस वक्त जानती है कि उन्होंने कभी भी इलॉजिकल बात नहीं की, हमेशा लॉजिक्स पे बैठ के, हमेशा इन्वेस्टिगेशंस पे और विद प्रूफ्स एंड विद रिकॉर्ड्स वो लोग वो बात करते थे। देखिए हम किसी की पर्सनैलिटी पे कमेंट ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इदारे हैं, ये जो हमारे मुल्क इदारे जो चलाते हैं, हम ये हमारी जेबों से पैसे निकल के जा रहे हैं ना, तो हम एक ड्यू राइट रखते हैं कि हम इनसे इन्वेस्टिगेट कर सकें। और वो काम अगर कोई हमारा नुमाइंदा, चाहे वो अरशद शरीफ हो या कोई और, अगर वो करे तो नो डाउट कि हमें उसको प्रमोशन देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसके खिलाफ एक्टिविटीज़ होने लग पड़ती हैं, उनको शहीद कर दिया जाता है। तो इज़हार ख़याल तो इस मुल्क में है ही नहीं। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर देखें एक अगर वो शहीद होया तो ऐसे कई अरशद शरीफ और उठने चाहिए, ऐसे कई लोग और ऐसे कई जमाल खशोगी और उठने चाहिए जो कि इस बात को प्रोवोक करें कि हाँ हमको आज़ादी ख़याल चाहिए, हमको अपनी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमको रिपोर्ट्स चाहिए, ताकि ये चीज़ अगर आज की गई है लेकिन आइंदा इन नियर फ्यूचर दोबारा से ये रिवाइज ना की जाए। वगरना हम अगर इसी के ऊपर चलते रहे तो बार बार इसी चीज़ों के हम आदी हो जाएंगे, हमको इस चीज़ का गुलाम बना दिया जाएगा। तो अगर हम एज ए जर्नलिस्ट बात करें, उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो बाकी और भी जर्नलिस्ट हैं उनके अगर से कंपेयर करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कैसे सहाफ़ी थे? सर देखें जब आप एक चीज़ को
किसी चीज़ का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह के वो उनकी शख्सियत थी। तो मेरे ख़्याल में आज आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आपको चीज़ मिलेगी वो आई थिंक सो उनसे रिलेटेड ही है। मोस्टली सोशल मीडिया पर उन्हीं से उनकी बातें चल रही हैं, उनकी आज आज उनकी तदफ़ीन हुई है। अब वहाँ पर लोगों का वो जमा होना देखें कि कितनी दुनिया आज आई थिंक सो शाह फैसल मस्जिद में आज इससे पहले इतना बड़ा जनाज़ा आपने नहीं देखा होगा, जो यहाँ वहाँ पर हुआ आपके पास, ठीक है? उससे आपको ये इल्म हो मतलब इस चीज़ का इल्म हो जाना चाहिए कि एक मारूफ़ शख्सियत थी वो और बहुत काबिल इज़्ज़त शख्सियत थी और जस्ट ये नहीं था कि वो शख्स उसके मैंने बहुत से प्रोग्राम्स देखे, वो बंदा जो बात करता था लाइक अपने उस अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो भी उसने पॉइंट उनके जो सामने रखे उन्होंने, उन पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल में उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सोर्स होता था, एक उसका एविडेंस होता था उसके पास। ये नहीं होता कि वो कोई बात ऐसे मतलब कहीं से जी ये पॉइंट आया तो उसने उठाकर मतलब बयान कर दिया। तो आई थिंक सो कि वो एक अच्छा सहाफ़ी था और बड़े अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान की सहाफ़त से ये चीज़ जो है वो मिस हुई है। देखें जी, पाकिस्तान में तो जो अभी सहाफ़त चल रही है वो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जिसको जहाँ से लिफाफा मिलता है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू बयान करता है। अरशद शरीफ साहब भी अगर लिफाफा ले लेते तो आज न मारे जाते, वो भी इन लोगों की तरह अच्छी बिल्डिंगों में अच्छी गाड़ियों में घूम रहे होते, आराम से मज़े कर रहे होते। तो उन्होंने लिफाफा नहीं लिया, हक की बात की, तो हक पे तो जान जाती है। ये आज की बात नहीं है। अगर आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक देखें, जिसने भी हक की राह में चला है, जो या हक की जिसने बात की है, तो उसकी तो शहादत हुई है। अच्छा, ये जो उनकी मौत हुई है, ये आप क्या समझते हैं? इसके पीछे प्रॉपर साजिश थी या ये एक हादसा पेश आया? देखें जितने भी पाकिस्तान के अंदर लाइक आप अगर भुट्टो की बात करें, भुट्टो से लेके खैर भुट्टो से भी पहले की बात करें, जहाँ पर एम्बुलेंसें ख़राब हो गई हैं कि कायद-ए-आज़म से लेके कि जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, उनके वक्त पर भी हमारे इस मुल्क के अंदर एम्बुलेंसों को जो है वो भी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है? तो उस एम्बुलेंस के ख़राब होने से आज तक जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जितने भी लोगों को कत्ल कर दिया गया है, आप सोचें, मेरे ख़्याल में बाद में ना कभी इन्वेस्टिगेशन हुई है कि उसके पीछे कौन था, ठीक है? वो कौन था, ये अल्फाज भी अरशद साहब भी कहते कि वो कौन था, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात की थी। तो वो कौन था, वो कौन है और वो कौन होगा, मेरे ख़्याल में अगर आज अवाम ये चीज़ नहीं समझेगी तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं समझ सकती। हमें उस कौन को ढूँढना है, अगर वो कौन ना मिला तो मेरे ख़्याल में आने वाली हमारी नस्ल जो है ना, वो इसी तरह ज़ुल्म बरबियत का शिकार रहेगी और इसी तरह हमारी इस कौम पर ज़ुल्म होता रहेगा। कई अरशद शरीफ जैसे लोग जो अभी भी मौजूद हैं, वो उनको भी हम खो देंगे। मेरे ख़्याल में अगर हम इस चीज़ से ना निकले और कौम आज ना अगर जागी, तो मेरे ख़्याल में हमें ये नुकसान जो है वो आने वाले वक़्त में भी इसी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इससे अगर हम पिछली तो हिस्ट्री में देखें तो बड़े-बड़े लीडर्स कत्ल किए गए हैं, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, उनके जो कातिल हैं, अभी तक उनका नहीं पता चल सका। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए? एज़ इट इज़ ये है जी, जिस तरह पहले इस मुल्क में किसी बड़े लीडर का कत्ल हुआ है या वो शहीद हुआ है, तो उनका कुछ नहीं पता चला, उनके कातलों का कुछ नहीं पता चला, तो आपको क्या लग रहा है कि अरशद शरीफ साहब के कातलों को पता चल जाएगा? इनके कातलों का भी कुछ पता नहीं चलेगा। पता सबको सब कुछ होता है, सिर्फ बताया नहीं तो जाता। नाज़रीन, ये थे चकवाल की आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू अरशद शरीफ साहब के बारे में, जो उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया है। तो आपने भी देखे लोगों के जो इस बारे में वो ख्यालात रखते हैं। अगर आपके भी कोई इस बारे में कोई राय है, आप भी कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें, ताकि हमारी इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो इसके साथ अब अपने मेज़बान अम्मार अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।